आज हम चर्चा करेंगे विभव मापी के बारे में। विभव मापी जैसा कि नाम ही बता रहा है, विभव को मापने वाला। तो यह दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का यथार्थ उपकरण है। इसको यथार्थ क्यों कहा? क्योंकि ये एक तरीके से आदर्श वोल्टमीटर। आदर्श वोल्टमीटर क्या होता है? जिसका प्रतिरोध अनंत हो, अर्थात उससे कोई भी धारा प्रवाहित ना हो। तो विभव मापी जब धारा नापता है तो यह शून्य विक्षेप की स्थिति में रीडिंग पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं, या फिर विभवांतर नापने का यथार्थ उपकरण। अब इसकी रचना की बात करते हैं। तो इसमें रचना के लिए एक लकड़ी का फ्रेम होता है। इस फ्रेम में आपके यहाँ पर एक पेंच लगा होगा और इससे होकर 1 मीटर लंबा तार होगा। यहाँ पर फिर कॉपर की पत्ती हो गई मोटी, ये तार इधर को आ गया घूम के। तो यहाँ से हुआ 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर, 101 से लेकर 200, 201 से लेकर 300, फिर कॉपर की पत्ती, क्योंकि कॉपर की मोटी पत्ती है तो इसका प्रतिरोध 0 हो जाएगा। 4, फिर इधर और फिर इधर। तो इसमें 6 से 8 तार आपको मिल जाएंगे इस तरीके से। ये बिंदु ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो इस प्रकार इसमें तार होगा। ये होगा 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर, 101 से लेकर 200, 201 से लेकर 300, 301 से लेकर 400, 401 से लेकर 500, 501 से लेकर 600 तक। ये हो गया। अब इसमें हम हमेशा ए बिंदु का संबंध एक बैटरी के धनात्मक सिरे से करते हैं। आप ए का भी कर सकते हैं, बी का भी। अगर आप बी का धनात्मक से कर रहे हैं तो ये यहाँ से धारा ए की ओर बहेगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने ए का ही करना है, लेकिन ऊपर के सिरे पर आप लगाएंगे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक कुंजी हो गई कि ये बैटरी हो गई, और साथ साथ रियोस्टेट ये यहाँ पर धारा नियंत्रक के रूप में प्रयोग हो रहा है। और इसका कनेक्शन कर दिया बी से। अब देखिए धारा कैसे बहेगी? ए से बी की ओर। तो ए से बी, अब देखिए ए मान लेते हैं, चलिए ये बैटरी जो थी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ए का विभव मैं मान लेता हूँ 6 वोल्ट है, और बी का कितना है? 0 वोल्ट। तो ए से बी के बीच हमारा जो विभव बैटरी अप्लाई कर रही है, तो यहाँ पर 6 वोल्ट विभव हो रहा है, यानी कि विभवांतर जो है वो 6 वोल्ट है। तो ए से बी पर विभव घटता जाता है। तो जो ये विभव दूरी के साथ घटता है, इस चीज को कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता होता है एकांक लंबाई पर विभव में परिवर्तन। एकांक लंबाई पर जो विभव में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। अब मान लेते हैं विभव मापी के तार की विभव प्रवणता K है। विभव मापी के तार की विभव प्रवणता हमने मान लिया, विभव मापी के तार की विभव प्रवणता K है। अब इसका सिद्धांत, अब हम क्या करते हैं? देखिए आपने ए सिरे को बैटरी के धन पॉइंट से जोड़ा है, तो यहां पर एक सेल के धन सिरे को जोड़ेंगे। अगर आपने इसी प्रकार अगर बैटरी को बी से जोड़ा होगा तो आप धन सिरे को बी से जोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर धन सिरा जुड़ा है तो यहाँ पर सेल का धन सिरा जुड़ेगा।
अब इसके साथ साथ यहाँ पर आप एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और ये आपकी जॉकी तैयार। अब देखिए जो सेल है इसका विभवांतर मैं मान लेता हूँ 1.5 वोल्ट समझाने के उद्देश्य। अब देखिए ये 6 था, यहाँ 0 था, तो यहाँ 6 इसका, पहले इसको भूल जाइए, तो यहाँ पर 6 था, यहाँ पर कितना माना 5 वोल्ट, ये बिंदु भी 5 वोल्ट पर होगा, यहाँ पर कितना होगा 4 वोल्ट, ये भी होगा 4 वोल्ट पर, ये होगा 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट और 0, यानी कि एक तार पर जो हो रहा हमारा 1 वोल्ट विभव में अंतर हो रहा है। अब हमने इस जे को पहले हमने टच करा J1 पर। अब देखिए यहाँ 5 था, ये मान लेता हूँ मैं भैया 5.5 वोल्ट था। तो देखिए A और J1 के बीच अंतर कितने का हुआ 0.5 वोल्ट का, और सेल का विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्ट, क्योंकि A से J की ओर विभव, A का विभव 6 वोल्ट था, यहाँ का 5.5 था, तो बैटरी जो धारा भेजेगी वह उस मार्ग से भेजेगी भाई जहाँ पर उसे विभव कम मिले। सेल है, बैटरी है हमारी 6 वोल्ट की और ये है सेल 1.5, तो बैटरी हमारी धारा जो भेजने का प्रयास करेगी वह करेगी AE-J1 मार्ग से, AE क्योंकि इसे बैटरी को इस मार्ग में विभव कम मिलेगा। अब सेल जो है, सेल अपने धनत्रे से धारा भेजेगा, वो भेजेगा AJ1E मार्ग से, AJ1E मार्ग से, क्योंकि विभवांतर A और J के बीच का जो है वो सेल के विद्युत वाहक बल E से कम है, क्योंकि ये 1.5 वोल्ट है, यहाँ पर केवल 0.5 हुआ, तो जो इस समय धारा की प्रधानता होगी वह सेल के कारण होगी। तो इस समय जो धारा बहेगी वो बहेगी हमारी AJ1E मार्ग से। तो हमारी जो धारा बही इस समय बही AJ1E मार्ग से। अब हमने क्या करा, इस जॉकी को J की जगह यहाँ पर J2 पर करा। अब देखिए ये तो 1.5 वोल्ट का था, यहाँ पर कितना 1 वोल्ट था, यहाँ पर हमने मान लिया ये 2 था 1.5, तो यहाँ पर जो अंतर होगा विभव का अंतर ये बहुत ज़्यादा हो गया विभवांतर A और J2 के बीच। अब VA-J2 जो हुआ वो सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा हो गया, तो इस समय तो सेल से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा हो गया। इस समय जो धारा बहेगी वो बैटरी के कारण बहेगी, वो बहेगी AE-J2 मार्ग से। तो इस समय जो धारा बहेगी वो बहेगी AJ2E मार्ग से। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम इस जॉकी को A के पास टच करते हैं तो धारा बह रही है सेल के कारण, तो उसकी दिशा है AJ1E, और जब J2 के पास लगा रहे हैं तो धारा बह रही है AE-J2 मार्ग से। तो दोनों बार धारा परस्पर विपरीत दिशा में है, तो इन दोनों के बीच में एक बिंदु J ऐसा होगा कि जहाँ पर AJ के मध्य विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से बराबर होगा। तो इस दशा में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। मान लिया A और J की जो लंबाई थी वह थी L लंबाई थी, A से J के बीच की लंबाई कितनी थी L, विभव प्रवणता K मानी है, तो ये जो सेल का विद्युत वाहक बल E हो जाएगा E बराबर K इंटू L। यही विभवमापी का सिद्धांत है। इस समय सेल्स यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति रहेगी और हम इससे सेल के विद्युत वाहक बल को नाप सकते हैं। क्योंकि आदर्श वोल्टमीटर क्या होता है कि भाई जो ओपन सर्किट में हो, अर्थात सेल से कोई धारा ना ले रहा हो, उस समय रीडिंग पड़े, तो इस प्रकार विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर का कार्य करता है। इसीलिए विभवमापी को हम क्या कहते हैं, आदर्श वोल्टमीटर, और इसीलिए इसे वोल्टमीटर से श्रेष्ठ भी माना जाता है, क्योंकि यह कोई धारा नहीं लेता। अब विभवमापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, विभव प्रवणता जितनी कम होगी
विभवमापी की सुग्राहिता उतनी ज़्यादा होगी। तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तार की लंबाई, क्योंकि ये एकांक लंबाई पर विभव में अंतर था। भाई अभी मान लीजिए 6 वोल्ट था तो 6 तार थे, अगर हम 6 की जगह 12 करें तो एक तार पे हमारा 0.5 होगा और कम हो जाएगा। यानी कि के जितना कम होगा, विभव प्रवणता जितनी कम होगी, विभवमापी उतना ही हमारा सुग्राही होगा। तो इसके लिए तार की लंबाई बढ़ाकर हम इसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में विभवमापी का उपयोग। विभवमापी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह प्रैक्टिकल में भी काम आता है, साथ साथ थ्योरी में भी। इस बार बोर्ड परीक्षा में विभवमापी से सवाल आने के पूरे चांसेज हैं कि विभवमापी द्वारा कि दो सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना किस प्रकार से करेंगे, या फिर विभवमापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसको आप ढंग से कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।